हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो हम लोग जो है कि फिर से एक नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं पी बाई क्यू ट्रायगोनोमेट्री का, जो कि आपको निश्चित ही आपको एग्जाम्स में मदद करेंगे। क्लास 10th के लिए जो है कि ट्रायगोनोमेट्री, अब ट्रायगोनोमेट्री का जो है कि आज भी एक बहुत अच्छा सवाल लेकर के आए हैं, जो कि पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है सीबीएसई। और ये बिहार बोर्ड वाले को भी जो है कि लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे भी जो बोर्ड बिहार बोर्ड वाले भी हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हो या चाहे मैथ का जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं पी बाई क्यू, तो उसको भी देख सकते हैं। दोनों बोर्ड के विद्यार्थी के लिए सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है जो है कि, तो इसको दोनों बोर्ड के विद्यार्थी जो है कि देख सकते हैं। तो देखिए, आइए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट सेक थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यानी प्रूव करना है कि सेक थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। देखिए, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्तों। फार्मूला का यूज होगा, हम वो जो फार्मूला का यूज होगा वो सभी लिखते जाएंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा और जो है कि उसको लर्न करना है। तो देखिए, पहले लिखेंगे एल एच एस में हमारा क्या दिए हुए हैं। एल एच एस में हमारा दिए हुए हैं सेक थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। एल एच एस में हमको दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है पहले हम एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है आप सोचिए कि सेक थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, एक फॉर्मूला है जो है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम कॉस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के बदले में हम 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं या इसके जगह पे ये भी लिखते हैं। तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत है, उसके अनुसार हम जो है कि यहाँ पे लिख रहे हैं। हमसे यहाँ पे सेक थीटा है दोस्तों, देखिएगा सेक थीटा है, तो सेक थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं या जो है ये भी लिख सकते हैं। तो हम 1/कॉस थीटा लिखेंगे इंटू क्या है, साइन 1 + sin थीटा है, तो 1 + sin थीटा। और जो है क्या है यहाँ पे सेक थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए सेक थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा है, तो इसके बदले में हमने लिख दिया 1/कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। माइनस है तो माइनस। अब tan थीटा है, अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिएगा नोट करिएगा और इसको ध्यान भी दीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन जो है कि cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों। दूसरा है cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन जो है कि sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 3 2 5 पांचों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत हो जाए कि मदद करेगा। इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान में कर लेना है जो है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यार हमेशा याद रखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा के बदले में हम 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। मेन फार्मूला ये है कि जो है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर देखिए इधर आते हैं, अब देखिए 1/cos थीटा है इंटू क्या है, 1 + sin थीटा। अब यहाँ पे जो है कि cos थीटा है, cos थीटा इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा। अब cos थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा ही होगा। तो ऊपर भी जो भी नंबर है उसको से, यानी 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 होगा। फिर माइनस है तो माइनस, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है कि cos थीटा ही आएगा। तो ऊपर जो भी नंबर है, यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए तो sin थीटा ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो हो गया 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin थीटा होगा इंटू 1 - sin थीटा है अपॉन में क्या है, 1/cos थीटा है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए a + b इंटू a - b के फॉर्म में भी आ गया। अब देखिए ए प्लस ए भी फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, ये भी फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। हमेशा याद रखना है, बहुत काम आएगा कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ पे जो है इसी का उपयोग करते हुए
ए प्लस बी का फॉर्म होगा और इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म होगा, तो हम ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसीलिए जो है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हाँ एक फॉर्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है कि कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसी को इंटरचेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आगे हमारा क्या 1 आ गया। अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ, यानी एल एच एस जो था और आर एच एस दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। जो है कि यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूफ जो है कि करिए कि जो है कि सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो प्रूफ करिए। तो एक प्रूफ जो है कि हो गया दोस्तों। अब आप लोग जो है कि बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से कि ये आपका सॉल्यूशन कैसा लगा, और जो भी आपका सुझाव होगा आपका सुझाव जरूर जो है कि कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, इसको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से आप कॉपी में नोट्स करेंगे। और यदि हमारा जानकारी आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच जो है कि इसको साझा भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।